हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग ने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस, मेनली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सीपीयू के ऊपर थोड़ा बहुत एक टॉपिक दिया हुआ है। ऑलरेडी हम लोग ने सीपीयू के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। द सीपीयू ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज समटाइम्स सिंपली कॉल्ड एज प्रोसेसर। हम लोग सीपीयू को प्रोसेसर बोलते हैं। आज के दिन में मोबाइल का जो भी प्रोसेसर है वो बेसिकली एक सीपीयू ही है। तो हम लोग सीपीयू बोलते नहीं है, तो सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेसर, ठीक है। इट इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर वेयर मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस मैथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट टेक प्लेस। तो सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्योंकि जितना सारा एरिथमेटिक एंड लॉजिकल काम होता है वो सीपीयू में ही होता है। तो सीपीयू दो पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। पहला पार्ट क्या है, एएलयू, एंड दूसरा पार्ट क्या है, सीयू। एएलयू का काम क्या है, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल जो ऑपरेशंस है उसको परफॉर्म करना, और सीयू का काम क्या है, पूरा सिस्टम को कंट्रोल करना, जो भी ऑपरेशंस है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये है बेसिकली सीपीयू के बारे में। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो स्टोरेज डिवाइसेस है क्या, जहां पे हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर परमानेंटली हम लोग स्टोर करके रखते हैं एक्सटर्नल फॉर्मेट में, तो हम लोग उसको स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्टोरेज डिवाइस है क्या, यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन until it is deleted or overwritten by the user। स्टोरेज डिवाइसेस है क्या, एक जगह है, हम लोग एक कंटेनर बोल सकते हैं, जहां पे हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं until it is deleted or overwritten by the user। वो कब तक रहेगा, जब तक वो डिलीट हम लोग नहीं करेंगे और कोई उसमें कोई यूजर उस डेटा को ओवररिटन नहीं करेगा, ठीक है ना। तब तक वो इंफॉर्मेशन वापस स्टोर होता रहेगा। द कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेस कौन सा है, हार्ड डिस्क, और बहुत सारा है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स, ये सब क्या है, कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेस। सो आज हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में देखेंगे। सो व्हाट इज कॉल्ड हार्ड डिस्क? It is the most common storage devices for storing a large amount of data। ये बहुत ही large amount of data वो store कर सकता है। It is also called as HD और HDD, means hard disk drive, okay? Hard drive और hard disk drive और Winchester disk। ये थोड़ा टर्म नया है, हम लोग मैक्सिमम HD और HDD के नाम से ही जानते हैं। तो ये एक नया नाम निकल के आया है, Winchester disk, okay? याद रखना। It was introduced in the year of 1954 by IBM। किसने डिजाइन किया था उसको, IBM ने डिजाइन किया था। किसने किया था, वहां पे एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था रे जॉनसन, ओके। हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्क नोन एज प्लेटर्स। हार्ड डिस्क में बहुत सारा डिस्क होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटर्स बोलते हैं। Each platters requires two read write heads। यहाँ पे एक रीड हेड रहता है और एक राइट हेड। रीड क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को रीड करेगा। राइट क्या करेगा, कहीं पे इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो वो राइट हेड काम करेगा। रीड एंड राइट हेड, ओके। All the read write heads are attached to a single access arm so that do not move independently। Each platter has the same number of tracks on stored data। A track location that cuts across all the platters is called cylinder। यहाँ पे जो प्लेटर्स जो यहाँ पे रहेगा वो एक सिलेंडर फॉर्मेट में रहेगा, तो इसलिए उसको सिलेंडर बोला जाता है, ठीक है। सिलिंड्रिकल मतलब फॉर्मेट में, जैसे ये इसके ऊपर, उसके बाद उसके नीचे, इसके ऊपर उसके नीचे, ऐसे रहेगा, ठीक है, सिलिंड्रिकल फॉर्मेट में रहेगा। तो कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल, इट इज हार्ड एंड फ्लेक्सिबल। ये क्या है, कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पे जो मटेरियल यहाँ पे यूज होता है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल यूज होता है, ठीक है। इट इज हार्ड एंड फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल होता है। इट हैज ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ये क्या है, बहुत ज्यादा स्टोरेज को वो मतलब यहाँ पे स्टोर कर सकता है। इट कैन स्टोर अप टू 8 TB ऑफ डेटा। हार्ड डिस्क कैन स्टोर अप टू 8 TB ऑफ डेटा। तो जो मैक्सिमम हार्ड डिस्क निकला है उस हिसाब से बोला गया है। तो जनरल पर्पस के लिए हम लोग 1 TB ऑफ हार्ड डिस्क को हम लोग यूज करते हैं। 1 TB हार्ड डिस्क, 2 TB हार्ड डिस्क। जो मैक्सिमम जो हार्ड डिस्क अभी तक निकला है वो 8 TB हार्ड डिस्क निकला है, ठीक है।
The disc rotates at a very high speed, varying from 5,400 to 15,000 RPM. आरपीएम का मीनिंग क्या है? रोटेशंस पर मिनट. जो डेटा यहाँ पे रोटेट होता है, स्पीड से काम होता है. हार्ड डिस्क का स्पीड होता है, अगर किसी हार्ड डिस्क का आरपीएम अगर स्लो है तो हार्ड डिस्क का फंक्शनलिटी स्लो होगा. अगर डेटा अगर हार्ड डिस्क से अगर जो सपोज हार्ड डिस्क से मतलब तुम्हारा सिस्टम स्लो होगा, मतलब हार्ड डिस्क से रैम तक आने तक डेटा क्या होगा? स्लो होगा. आरपीएम मतलब रोटेशंस पर मिनट. वो अगर यहाँ पे डेटा अगर स्लो से रोटेट होगा तो क्या होगा? डेफिनेटली हम लोग का सिस्टम स्लो होगा, क्योंकि यहाँ से डेटा कहाँ तक आएगा? रैम तक आएगा. रैम क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले करेगा. ये सुनो, तो हार्ड डिस्क से हमेशा डेटा हार्ड डिस्क से रैम तक आता है, ठीक है ना. जो पार्ट एग्जीक्यूट होगा उस पार्ट, वो जो सपोज कोई पर्टिकुलर एक पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, मूवी, कोई भी एक मूवी का, वो पार्ट क्या होगा? डायरेक्टली रैम में आके वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना. कोई भी चीज एग्जीक्यूट होता है हार्ड डिस्क से, वो सबसे पहले रैम में आता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है. हमेशा याद रखना, ठीक है. रैम इज द प्राइमरी मेमोरी, दिस इज द सेकेंडरी मेमोरी. ओके, स्टोरेज डिवाइसेस को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं. तो कोई जो हार्ड डिस्क का आरपीएम स्लो है, मतलब कम है, वो थोड़ा स्लो है, और जिसका ज्यादा है वो हार्ड डिस्क का स्पीड ज्यादा है, ठीक है. हमेशा हार्ड डिस्क को अगर कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद रहे हो ना, तो उसका आरपीएम जरूर चेक करना. उसका आरपीएम अगर ज्यादा है तो उसका स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है. इट कैन बी रीयूज्ड. यस, हार्ड डिस्क को हम लोग रीयूज कर सकते हैं. ये यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, these are the फीचर्स हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है. CD-ROM, व्हाट इज कॉल्ड CD-ROM? CD-ROM हम हमेशा ऑलरेडी हम लोग को पता ही है. CD-ROM जिसे हम लोग का पहले कंप्यूटर्स में था, आज के दिन में मैक्सिमम लैपटॉप्स या तो लैपटॉप्स में होता नहीं है, जो डेस्कटॉप में CD-ROM होता है. CD-ROM किसके लिए यूज किया जाता है? डिस्क को रीड करने के लिए, कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है. सीडीज को रीड ऑन, a CD-ROM stands for compact disk read only memory. Compact disk read only memory. Read only means you cannot change the pre-recorded information store on the disk. जो डिस्क में जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसमें उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते. इट इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है. इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा. ये क्या है? एक ऑप्टिकल डिस्क है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है. डेटा, इंफॉर्मेशन स्टोर, सॉफ्टवेयर, कुछ भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं. टुडे most of the software like audio, video, graphics and multimedia presentations are found on CDs. CDs में वो store होता है, ठीक है. The data from a CD can be accessed using CD drive. जो डेटा हम लोग CD से हम लोग एक्सेस करेंगे वो CD ड्राइव से एक्सेस होता है. CD ड्राइव क्या होता है? हम लोग का लैपटॉप में रहता है CD ड्राइव साइड में, जो लैपटॉप का साइड में होता है, उसके बाद डेस्कटॉप में होता है, ठीक है. The storage capacity varies from 650 MB to 900 MB. जो उसका कैपेसिटी है 650 MB से 900 MB. This is called CD, not DVD. This is called CD-ROM. Okay. CD का कैपेसिटी क्या होता है? 650 MB से लेके 900 MB तक उसका स्टोरेज कैपेसिटी. It is made up of a reflective metal coating, usually एल्यूमिनियम से वो बना होता है मेटल, and enclosed between two protective पॉलीकार्बन लेयर्स. दो पॉलीकार्बन लेयर्स के बीच में वो बना होता है, ठीक है. इन द टॉप लेयर लेबल्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्क कंटेंट्स आर प्रिंटेड. जो डिस्क का ऊपर में क्या होता है? लेबल रहता है, जैसे जो भी कंपनी का होता है उसका लेबल ऊपर में रहता है. एंड द बॉटम लेयर रीड्स दैट. उसके बाद नेक्स्ट साइड में क्या होता है? जो नेक्स्ट वाला साइड है वो साइड से हम लोग का डेटा रीड होता है, ठीक है ना. तुम लोग को पता ही होगा CD डिस्क कैसा होता है. These bottom layers comprise of millions of tiny depressions and flat surface called pits and lanes respectively. ये जो bottom side होता है जहाँ से डेटा रीड होता है वहाँ पे क्या है? millions of tiny depressions and flat surfaces called pits and lanes. वहाँ पे millions of कुछ tiny depression होता है, ठीक है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? pits and lanes. To read data from a CD-ROM, a high power less beam is required. तो CD-ROM से अगर कोई डेटा को एक्सेस करना है तो क्या है? एक लेजर, बहुत ही हाई पावर एक लेजर चाहिए जो CD ड्राइव में होता है, ठीक है. वो CD ड्राइव से वो लेजर उस डिस्क के ऊपर पड़ता है, उसके बाद डेटा रीड होता है, ठीक है.
The speed of a CD-ROM drive is called data transfer rate and is measured by kilobytes per second. जो speed है उसको हम लोग kilobytes per second में उसको measure किया जाता है, ठीक है। CD comes into two size, दो size में आता है। The standard CD with 120 millimeter diameter and mini CD with 80 millimeter diameter. दो साइज में आता है, एक स्टैंडर्ड साइज जो हम लोग यूज करते हैं और एक मिनी सीडी आता है, ठीक है। मिनी सीडी कोई कोई सॉफ्टवेयर में आता है, जैसे पहले क्या था, कोई कैमरा, कोई अगर सपोज कोई कैमरा है, निकॉन का कोई कैमरा है या तो कोई कैमरा है, कैमरा का अगर कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो वो लोग एक मिनी सीडी को वो लोग प्रोवाइड करते हैं। मिनी स्मॉल सा एक सीडी है उसको प्रोवाइड करते हैं। कुछ कुछ ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने के लिए वो लोग सीडीज को प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें जो सीडी रहता है वो मिनी सीडी रहता है, ठीक है। जनरली जो सीडीज है वो स्टैंडर्ड ही होता है, बड़ा वाला होता है, लेकिन कुछ कुछ सीडी ऐसा है जो स्मॉल है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ CD-ROM, CDR एंड CDRW। CDR क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। डिस्क कैन रिकॉर्ड ऑन डेटा ओनली वंस बट कैन नॉट रीड डेटा ओवर एंड ओवर अगेन। ये CDR क्या है? यहाँ पे हम लोग एक ही बार को वन टाइम वी कैन रीड डेटा ओनली वन टाइम, नॉट ओवर एंड ओवर अगेन। बट द CDRW मीन्स compact disks rewritable. Yeah, these are the rewritable disks. We can read and write many times. Okay. It allows us to erase the previously recorded data, and we can write new data on a CD-RW disk multiple times. We can write multiple times. Okay. We can write data multiple times. Now this is DVD, digital versatile disk. सबको पता है what is called DVD? कब इन्वेंट हुआ था? 1995 में इन्वेंट हुआ था। The DVD has become a very popular data storage devices. Initially it was called digital video disc, which was later changed in digital versatile discs. Okay, DVD discs are optical discs with much larger storage capacity as compared to CD. CD से थोड़ा ज़्यादा है capacity उसका। DVD can store high quality video, audio and other kind of digital information. ये high quality information को ये store करता है। DVDs are available in single and double sided version. DVD single and double sided दोनों version में available है। अच्छा, fact file ये पे क्या दिया हुआ है? 1965 जेम्स टी रोशेल invented the compact disc. compact disc को किसने invent किया था? जेम्स टी रोशेल. However, the compact disc did not become popular until launch and mass manufacturing by Philips in 1980. मतलब उतना पॉपुलर नहीं था तब तक जब तक फिलिप्स ने उसको इन्वेंट नहीं किया था, ठीक है, 1980 में। A DVD can store 6 times more than a CD. Okay, 6 टाइम डेटा स्टोर कर सकता है CD से। The data transmission rate of DVD is much faster than the CD, approximately 15 times faster. A DVD can hold 4.7 GB to 17 GB of data. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लाइन अंडरलाइन करो। 4.7 GB to 17 GB of data. Like a CD-ROM, a DVD is available in many versions such as DVD-RAW, DVD-RW, DVD-R and DVD-RW. मतलब you can DVD-R का मतलब क्या है? Only हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, बार बार उसमें मतलब राइट नहीं कर सकते। लेकिन DVD-RW में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बार बार उसको इरेज कर सकते हैं, मतलब उसको राइट करके उसको इरेज करके फिर से हम लोग उसको मतलब वहां पे रिकॉर्ड कर सकते हैं मेनी टाइम्स। ओके, DVD-R and DVD-RW have two additional formats which are plus and minus. For example, DVD-R, DVD-R and DVD+R. Okay, a DVD player can also play audio CDs and video CDs. DVD player ऑडियो सीडीज के लिए भी है और ये वीडियो सीडीज के लिए भी है। मतलब जो ये डीवीडी प्लेयर है, मतलब जैसे डीवीडी डिस्क को प्ले करने के लिए एक प्लेयर होगा, वो प्लेयर का नाम क्या है? डीवीडी प्लेयर। जैसे पहले हम लोग खरीदते थे डीवीडी प्लेयर, बहुत सारा स्टूडेंट्स को पता होगा, जैसे हम लोग पहले जो सीडीज का जमाना था, जैसे आज से 5 साल पहले 5 years ago अगर तुम लोग जाओगे तो हम लोग सीडीज को खरीद के आके घर में हम लोग मूवीज को देखते थे। अगर कोई डीवीडी है उसको खरीद के घर में हम लोग डीवीडी प्लेयर में हम लोग देखते थे। तो ये डीवीडी प्लेयर
दोनों सीडी और सीडी सीडी ऑडियो सीडी और वीडियो सीडी दोनों को ही प्ले कर सकता है, ठीक है। मतलब ये डीवीडी को प्ले करने के साथ साथ ऑडियो सीडीज को भी प्ले कर सकता है डीवीडी प्लेयर, ठीक है ना। उसका एडवांटेज यही है कि ये सीडीज को भी और डीवीडी दोनों को प्ले कर सकता है, ठीक है। ब्लूरे डिस्क, अभी ये ब्लूरे डिस्क क्या है, ये थोड़ा हाई डेफिनेशन डिस्क है, डीवीडी से थोड़ा ज्यादा। ब्लूरे डिस्क इज न्यू a new optical disc format that is rapidly replacing a DVD. This format was developed to enable recording, rewriting and playback of high definition video HD as well as for storing a large amount of data. The name Blu-ray disc is derived from the blue violet laser which is used to read and write this type of disc. मतलब इसका नाम क्या है, ब्लूरे डिस्क, ओके। तो यहाँ पे एक ब्लू वायोलेट लेजर को यूज किया जाता है, जो विद द हेल्प ऑफ दिस लेजर हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार उसमें हम लोग डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद उसको इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है, ब्लू वायोलेट लेजर बोल के एक टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। ओके, द डिस्क हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ए डीवीडी एंड सीडी। उसका जो डायमेंशन है, फिजिकल डायमेंशन जो है वो दिखने में कैसा है, डीवीडी एंड सीडी सेम ऐसा ही है, ठीक है। इट हैज द फॉलोइंग फीचर्स एंड एडवांटेज, उसका फॉलोइंग फीचर्स एंड एडवांटेज क्या क्या है। लार्जेस्ट कैपेसिटी, इट कैन होल्ड अप टू 25 GB of data on a single layer and 50 GB of data on a dual layer disc। सिंगल लेयर में 25 GB और डबल लेयर में दोनों साइड में कितना 50 GB और डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। Blu-ray disc can store up to 6 times the data stored in a regular DVD। वो DVD से बहुत 6 टाइम ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है Blu-ray disc, ओके। मैक्सिमम पिक्चर रिजोल्यूशन, ब्लूरे का जो मैक्सिमम पिक्चर रिजोल्यूशन है वो 1080p हाई डेफिनेशन है। जो मैक्सिमम पहले क्या था, मूवीज हॉल में जो जैसे कोई मूवीज लॉन्च होता है, वो मूवीज का जो जैसे कोई नया मूवीज लॉन्च हुआ तो वो मूवीज को स्टोर करते हैं ये ब्लूरे डिस्क में, पता है कि नहीं तुम लोगों को। जो कोई भी एक नया मूवी अगर लॉन्च हो गया तो उसका जो स्टोरेज है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, वो ब्लूरे डिस्क में, हमेशा ब्लूरे डिस्क में स्टोर किया जाता है। ब्लूरे डिस्क मतलब दिस इज द ओरिजिनल डिस्क, मतलब जो मूवीज का जो ओरिजिनल जो पिक्चर क्वालिटी है वो ब्लूरे में होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। ब्लूरे इज द ओरिजिनल मूवीज क्वालिटी जो हम लोग को मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम क्वालिटी मतलब सबसे अच्छा पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे ही मिलेगा, हाई डेफिनेशन, ओके। ऑल द लेटेस्ट 3D मूवीज आर नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन ब्लूरे। ऑलरेडी मैंने बोला जितना सारा 3D मूवीज है और आज के दिन में जितना सारा हाई डेफिनेशन मूवीज है वो 3D में ही आता है, मतलब वो ब्लूरे में आता है, ठीक है। अनकॉम्प्रेस्ड सराउंड साउंड, ब्लूरे डिस्क एंश्योर्स द हाईएस्ट क्वालिटी ऑडियो रिप्रोडक्शन एंड एंटरटेनमेंट। ऑलरेडी मैंने बोला अनकॉम्प्रेस्ड साउंड, सराउंड साउंड मतलब पिक्चर साउंड क्वालिटी इतना अच्छा है कि मतलब कोई भी मतलब यहाँ पे नॉइज नहीं होता है, ठीक है। कोई भी मतलब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है साउंड के साथ और एंटरटेनमेंट के साथ, ठीक है। बैकवर्ड compatibility, Blu-ray disc players support and allow you to watch and enjoy your existing DVD libraries। मतलब जो DVD लाइब्रेरीज है उसमें ही ब्लूरे फिट हो जाता है, हम लोग कोई भी डीवीडी प्लेयर में हम लोग ब्लूरे डिस्क को हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। डिस्क रोबस्टनेस, ब्रेक थ्रू इन हार्ड कोटिंग टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होता है हार्ड कोटिंग टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है, एनेबल्स ब्लूरे डिस्क टू ऑफर द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस टू स्क्रैचेस एंड फिंगरप्रिंट्स। मतलब यहाँ पे ब्लूरे डिस्क जो है वो आसानी से खराब नहीं होता है, ये थोड़ा कॉस्टलियर मतलब कॉस्टलियर भी है, ठीक है। ज्यादा कॉस्ट उसका मतलब है वो डीवीडी कंपेयर टू डीवीडी एंड सीडीज, ओके। ओके, फ्लैश ड्राइव, अभी नेक्स्ट क्या, ये ब्लूरे डिस्क ऐसा ही है, ये सीडी एंड डीवीडी के जैसा ही है, ठीक है। फ्लैश ड्राइव का मीनिंग क्या है, जो हम लोग पेन ड्राइव को जो यूज करते हैं ना उसको हम लोग फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। इट इज अ स्मॉल एंड पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी
data storage device mainly used in transfer audio, video and data files from the hard drive to one computer to another. मेमोरी कार्ड को, मेमोरी जो कार्ड है उसको भी हम लोग फ्लैश ड्राइव ही बोलते हैं. इट इज ए रिमूवेबल एंड रीराइटेबल. इट इज ए प्लग इनटू ए कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट. ये यूएसबी पोर्ट में प्लग किया जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. ये जो पीसीबी मतलब पीसीबी पोर्ट बोलते हैं उसको, जो पोर्ट हम लोग बोलते हैं उसको पीसीबी पोर्ट बोलते हैं. जैसे पेन ड्राइव को हम लोग जो पोर्ट में लगाते हैं ना, उस पोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीबी पोर्ट. ठीक है. which contains the circuit elements and a USB connector that is electrically insulated and a protected inside a plastic, metal or rubberized case. Okay, मतलब ये जो एक रबराइज केस में ये उसको बनाया जाता है. ठीक है, मेटल से बनाया जाता है. पता ही है तुम लोगों को, ऑलरेडी तुम लोगों ने ऑलरेडी यूज किया पेन ड्राइव्स को. फ्लैश ड्राइव्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेन ड्राइव और थंब ड्राइव भी बोलते हैं उसको. and is available with storage capacity of up to 2 TB of data. तो जनरली हम लोग 16 GB 4 GB जो 32 GB को यूज करते हैं, 64 GB को यूज करते हैं. लेकिन जो मैक्सिमम जो मार्केट में अवेलेबल है 2 TB ऑफ डेटा, मतलब ऐसा भी पेन ड्राइव है जो 2 TB डेटा को वो स्टोर कर सकता है. ठीक है, उसका प्राइस भी ज्यादा होगा. नेक्स्ट मेमोरी स्टिक. ये भी फ्लैश ड्राइव जैसा ही है. मेमोरी स्टिक तो पता ही है, मेमोरी कार्ड पता, तुम लोग को समझाने का जरूरत ही नहीं है, सबको आता ही मेमोरी कार्ड क्या है पता ही है. ए मेमोरी स्टिक इज अ रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड. ये फ्लैश मेमोरी कार्ड है. इट इज यूज एज अ स्टोरेज मीडिया फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन्स इसमें यूज होता है. इट कैन इजीली बी कनेक्टेड टू ए पर्सनल कंप्यूटर में भी यूज किया जाता है उसको. फॉर एग्जाम्पल डिजिटल कॉम्पैक्ट कैमरास, मोबाइल फोन्स यूज मेमोरी स्टिक्स फॉर स्टोरिंग इमेज फाइल्स. With USB 2.0 based memory card reader, we can transfer the pictures taken with the digital camera mobile phone to a computer. Okay? हम लोग USB 2.0 जो पोर्ट होता है हम लोग का, वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करके जो भी मेमोरी कार्ड का पिक्चर्स है, जो भी जैसे हम लोग का DSLR का जितना सारा फोटोज है, हम लोग का लैपटॉप में आज के दिन में एक ऑप्शन रहता है, नीचे देखना मेमोरी कार्ड, यहाँ पे इंसर्ट करने का एक ऑप्शन रहता है. ठीक है, उसको इंसर्ट करके डायरेक्टली हम लोग फोटोज को ट्रांसफर कर सकते हैं कंप्यूटर्स में. ये सोनी का मेमोरी कार्ड है. मेमोरी स्टिक वाज लॉन्च बाय सोनी इन October 1998. Okay. A memory stick is versatile, compatible and user friendly, which is makes it the most popular portable memory devices used for storing, sharing, enjoying digital content anywhere, anytime. It is available in 4 MB, 8 MB, 32 MB, 64 MB and 2 TB storage sizes and as a kit with PC and adapter. Memory stick comes in the following varieties. ये available है 4 MB, 8 MB, 32 MB, 64 MB, 2 TB, 1 TB, 2 TB ऐसा भी है. 1 GB, GB के बाद यहाँ पे बोला ही नहीं है. 1 जैसे हम लोग जनरली 4 GB, 8 GB ये सब यूज करते हैं आज के दिन में. और मेमोरी कार्ड आज के दिन में उतना यूज होता भी नहीं है. मैक्सिमम आज के दिन में जो हम लोग का फोन से उसमें इनबिल्ट मेमोरी आता है, बट DSLR में यूज होता है जो ये मेमोरी कार्ड होता है मैक्सिमम आज के दिन में. मेमोरी स्टिक प्रो इंट्रोड्यूस इन 2003 एज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ सोनी एंड सनडिस्क. सोनी एंड सनडिस्क दोनों ने फाउंड किया था 2003 में. इट इज अवेलेबल इन स्टोरेज साइज अप टू 2 GB. Memory Stick Duo and Memory Stick Pro. Duo are basically smaller version of the Memory Stick and Memory Stick Pro. Memory Stick Duo was replaced by Memory Stick Pro Duo due to its increased size, limitation and slow transfer speed. Okay. With faster data transfer speed and high capacity flash memory, a Memory Stick Pro Duo card perfectly meets the requirements of a portable digital device. तो Memory Stick Pro क्या है, ये ज़्यादा यूज होता है. ठीक है, ये पोर्टेबल है इसलिए परफेक्टली जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करता है. ठीक है, जितना सारा डिजिटल डिवाइस में यूज होता है वो मेमोरी स्टिक प्रो यूज होता है. ठीक है. मैजिक गेट इज ए कॉपी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोनी इन 1999. It is a form of DRM, means digital rights management, that allows a protected content to be transferred to and from a memory card and utilized on a device such as MP3 player or a cellular phone. It encrypts the data stored on a
card and enforces control over how files are copied. It is typically used for audio and video but can also be used for contents in other formats. जैसे मैजिक गेट क्या है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे सोनी ने उसको पहले इंट्रोड्यूस किया था 1999 में, ठीक है। ये क्या अलाउ करता है, प्रोटेक्टेड कंटेंट टू बी ट्रांसफर्ड टू एन फॉर्म ऑफ ए मेमोरी कार्ड एंड यूटिलाइज ऑन ए डिवाइस सच एज एन MP3 प्लेयर और सेलुलर फोन। ये मैजिक गेट को बेसिकली यूज किया जाता है MP3 के लिए, ठीक है, सेलुलर फोन में ज्यादा यूज नहीं होता है आज के दिन में ये सब। आज के दिन में मैजिक गेट को उतना यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। बेसिकली जो यूज किया जाता है वो मेमोरी स्टिक प्रो और मेमोरी स्टिक डिओ, बट मेमोरी स्टिक प्रो का एडवांटेज ज्यादा है कंपेयर टू मेमोरी स्टिक प्रो, ओके, सॉरी मेमोरी स्टिक डिओ। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो नया चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नया चैप्टर हम लोग का क्या है, नया चैप्टर हम लोग का टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।